स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस नए दिन में मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ। इस यीशु जीवित है इस जो श्रृंखला को हम लगातार कुछ दिनों से अध्ययन करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, इसी के लिए मैं आपको परमेश्वर के नाम को महिमा और प्रशंसा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जीवित होना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशा की बात है। प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना यह हम लोगों के लिए एक ना केवल सुसमाचार की बड़ी बात है, परंतु हम लोगों के लिए एक बहुत बड़े आशा का द्वार है। इस बातों को हम लगातार पिछले दिनों से देख रहे हैं और हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जानने की भी आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और उस महान परमेश्वर ने हमें इस जीवितों की भूमि में इसीलिए रखा है कि वो अपने गुणानुवाद हमारे ऊपर प्रकट करे, अपने उद्धार की बातें हमारे जीवन में दे, हमें उसके पुत्र बनाकर परमेश्वर उसके अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी हमारे साथ देना चाहता है। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर ने हमें एक विश्वास योग्य समझा है और उसी के अनुसार वो हमारे जीवन में लगातार बड़े बड़े कार्य करते हैं। इस बातों को हमें समझने की और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर हमारे साथ लगातार बने रहता है और लगातार परमेश्वर की बातें हम लोगों के साथ होती है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है क्योंकि परमेश्वर दया का सागर है और उसकी दया हमें कई एक बातों को सिखाती है। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा उसकी कुछ बातों के ऊपर एक वचन के द्वारा हम बातचीत करें। मेरे साथ सबसे पहले खोलिएगा पहला कुरिन्थियों का पत्री उसके 15वें अध्याय 21 वचन और 22 वचन। पहला कुरिन्थियों का पत्री पहले कुरिन्थियों का पत्री 15वें अध्याय 21 वचन और 22वें वचन। वो इस प्रकार से कहता है, 21वां वचन, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। 22, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आदि मनुष्य, पहले मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाकारिता को ना पालन करने के द्वारा एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई है बोलकर हम जानते हैं। उस अनाज्ञाकारिता की बातों को करने के द्वारा एक मृत्यु का सामना हम सारे लोगों को करना पड़ा। इस बातों को भी हम जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं और इस बातों को समझकर हम उसको लगातार ध्यान रखते हैं। परंतु मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे आदम के द्वारा मृत्यु इस जगत में आई उसी तरह से मसीह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक अनंत जीवन, एक जीवन की बातें भी हमारे पास पहुंची है। हालेलुया, इस बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता है। इस बातों को हमें लगातार याद रखने की आवश्यकता है कि हमारे मसीह यीशु के द्वारा एक अनंत जीवन की बातें हमारे पास आई है, एक अनंत जीवन देने वाली बातें हमारे साथ आई है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। या मैं इस प्रकार से कहूं कि यीशु मसीह में जो है उन लोगों के लिए एक अनंत जीवन की बातें पाई जाती है। या मैं इस प्रकार से भी कहूं जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं उनके लिए मृत्यु होने के बाद भी परमेश्वर ने एक जीवन को दिया है। उसी को पुनरुत्थान कहते हैं जिसके बारे में यीशु मसीह ने प्रचार किया। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, रोमियो का पत्री उसके 5वें अध्याय। रोमियो का पत्री खोलिएगा मेरे साथ, रोमियो का पत्री उसके 5वें अध्याय और 5वें अध्याय का पहले 15वें पद को पढ़िए। रोमियो का पत्री 5 अध्याय के 15वें पद। उसमें इस प्रकार से पौलुस लिखते हैं, पर जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि
जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। हालेलुया। यहाँ पौलुस ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा कई एक लोगों के ऊपर अनुग्रह और बहुतायत से अनुग्रह हुआ। क्योंकि व्यवस्था जो है, व्यवस्था की किताबें या 10 आज्ञाएं या व्यवस्था जो है हमें दंड की आज्ञा को सिखाती है या बलि चढ़ाने की बातों को सिखाती है, परंतु यीशु मसीह जब आते हैं तो हमारे ऊपर अनुग्रह होता है। या अनुग्रह के युग में हम चले आते हैं, या अनुग्रह के तले हम चले आते हैं। परंतु इससे और आगे बढ़कर पौलुस ये भी कहते हैं, ना केवल अनुग्रह, परंतु वो किस प्रकार का अनुग्रह है, वो बहुतायत का अनुग्रह देने वाले भी परमेश्वर बनते हैं, सिद्ध होते हैं। इस प्रकार की बातों को पौलुस हमसे कहते हैं। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, रोमियो का 5वें अध्याय के 21वें वचन। रोमियो का पत्री 5:21। जैसा कि पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। बहुत ही सुंदरता से पौलुस इस बातों को लिखते हैं। मैं उसका 21वें वचन का दूसरा भाग को आपको आकर्षित करना चाहता हूं। वो कहते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा हमें जो अनंत जीवन प्राप्ति हुई है, या अनंत जीवन प्राप्त करने की जो बातें हुई है, उसी अनंत जीवन के द्वारा हम धर्मी ठहराते हैं, और धर्मी ठहराते हुए हम राज्य भी करेंगे। किसके द्वारा हम राज्य करेंगे? तो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। या जो लोग मसीह प्रभु यीशु में हैं, और जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं, जो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोग अनंत जीवन के वारिस ठहरे हैं। या अनुग्रह की बातें, या अनुग्रह के सारे बहुतायत की बातों में प्रभु हमें सम्मिलित करते हैं। प्रभु हमें उस बातों को सिखाते हैं, प्रभु हमें इस बातों को समझाते हैं। इस बातों को हमें समझने की आज आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की भी आवश्यकता है। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना का पत्री 5वें अध्याय 28 और 29। यूहन्ना का पत्री 5वें अध्याय, यूहन्ना 5वें अध्याय 28 और 29। वो इस प्रकार से कहते हैं, 28वें वचन, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। 29, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु अपनी बातों से ये कहते हैं कि जितने, अभी वो समय आता है, एक समय आने वाला है कि कब्र में रहने वाले सारे लोग मसीह का वो शब्द सुनेंगे। यानी जो लोग सो गए हैं या जो लोग मर गए हैं, वो फिर से जी उठने की बातों की ओर संकेत करता है, या वो प्रभु में जी उठने की बातों के ओर परमेश्वर संकेत करते हैं या दिखाते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन पड़ेगा 5:24, यूहन्ना 5:24, 5वें अध्याय का 24वें वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जो परमेश्वर की दी हुई बातों को मानते हैं,
उनके लिए दंड की आज्ञा तो नहीं है, परंतु वे यदि मर भी जा गए हैं तो वे मृतकों में से पार होकर परमेश्वर का एक अनंत जीवन की जो बातें हैं, या परमेश्वर के लिए जी उठने की जो बातें हैं, प्रभु में जो जी उठने की बातें हैं, उसमें वो चले आएंगे या उसमें वे जाएंगे। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इस बातों को समझने की, यहाँ पर 24वें वचन जो हमने पढ़ा वो आत्मिक जीवन दिए जाने के विषय में बात नहीं कर रहा। ये परमेश्वर के आत्मिक जीवन देने के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये अनंत जीवन और मृतकों में से जी उठने के जीवन के बारे में बात कर रहा है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और उसी वचन में जिलाया जाना, मतलब जिलाया जाना जो लिखा हुआ है, जो लोग मर चुके हैं उनकी आत्माओं का उनकी मृत देह से मिल जाना और जी उठना है। या मैं फिर से कहूं, जी उठना या जिलाए जाने का मतलब क्या है? जो लोग मर गए हैं उनकी आत्माओं का उन्हीं की देह से मिल जाना और जी उठना। इसके बारे में पवित्र शास्त्र में कई एक वचनों को हम पढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिएगा दानियल का किताब 12 का 2, दानियल नबी की किताब 12वें अध्याय के 2 पद को मैं पढ़ता हूं। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। इसका मतलब कुछ लोग जो यहाँ पर दानियल को परमेश्वर अपने बातों का प्रकाशन लिखते समय कहता है, बहुत सारे लोग जो भूमि में सो गए हैं यानी जो मर गए हैं, वे सारे लोग जी उठेंगे। वे सारे लोग जो सो गए हैं वो जी उठेंगे और बहुत लोग सदा के जीवन के लिए, मतलब ये सदा का जीवन, मतलब मरने के बाद परमेश्वर ने उनके लिए एक जीवन को रखा है या उनके लिए एक जीवन को दिया है। उस जीवन की प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे लोग जी उठेंगे बोलकर यहाँ पर दानियल को परमेश्वर समझाते हुए हम देखते हैं। इसका मतलब जैसे मैं बता रहा था कि जो लोग मर गए हैं उनकी ही आत्मा उनके मृत देह से निकलकर मृत देह में मिल जाकर वो जीवित होना, इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम, इसी बात को नए नियम में हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 24 का 15, प्रेरित 24:15, प्रेरित 24 और 15वें वाक्य वो इस प्रकार से कहते हैं, 24:15, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। पौलुस इस जगह पे, यहाँ पर पौलुस एक हाकिम को वार्तालाप करता है। बातचीत करते हुए पौलुस इस बात के ऊपर जोर देता है कि परमेश्वर के समय में, प्रभु के समय में धर्मी लोगों का भी जी उठना होगा, अधर्मी लोगों का भी जी उठना होगा। इस विषय में प्रत्युत्तर देता है। पौलुस भी इस विषय को स्पष्ट करता है कि जो मृत लोग हैं उनका जी उठना होगा। कुछ लोग धर्मी बनकर जी उठेंगे, कुछ लोग उनके कामों के अनुसार उनका जी उठना होगा। जो आत्मा उनके पास से निकाली गई थी वो उन्हीं के शरीर में डालकर वो जी उठेंगे बोलकर हम देख रहे हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, पहला कुरिन्थियों का पत्री उसके 15वें अध्याय, पहले कुरिन्थियों का पत्री उसके 15वें अध्याय की किताब और उसके 20, 21 और 22। पहला कुरिन्थियों का पत्री 15 अध्याय 20, 21 और 22, 20वां वचन, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। और 21वां पद, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया।
यहाँ पर पौलुस इस बातों को जोर देता है कि जैसे आदम में सब लोग मरते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में वे सारे लोग जी उठेंगे, वे सारे लोग जिलाए जाएंगे। इस बातों की पूर्ति यहाँ पर पौलुस भी अपने शब्दों में कहता है। जैसे वो कहता है कि जैसे मसीह जो है जी उठे हैं, वैसे कई एक लोग जो सो गए हैं वे भी जी उठेंगे। और पौलुस ये भी लिखते हैं कि जैसे मसीह मृतकों में से जी उठने वाला पहला फल है, वैसे हम भी जो मर जाने के बाद जैसे मसीह जी उठा है, वैसे जो मर गए हैं, जो मृतकों में से जो मृतक हो गए हैं, वे लोग भी परमेश्वर के उस बातों में, परमेश्वर की उस बातों के लिए जी उठेंगे। इसके विषय में पौलुस भी अपनी भाषा में कहते हैं। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 4:6। प्रकाशित वाक्य 4:6, प्रकाशित वाक्य 4:6। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, जिनकी, माफ कीजिएगा ये वचन नहीं है, उसी का 11 का 15 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 11 का 15। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर युगानुयुग राज्य करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित उठा है, वो परमेश्वर मृतकों में से जी उठा है, और मृतकों में से जी उठा हुआ वो सबसे पहला फल है। इस बातों की पूर्ति यहाँ पर यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखता है, वो इस बातों को देखता है और वो कहता है कि युगानुयुग जी उठा परमेश्वर है। इस बातों को हमें समझाते। और प्रभु यीशु मसीह ने 2 लोग जी उठने के बारे में अपने सुसमाचारों की किताब में कहा। प्रभु यीशु मसीह के प्रचारों में 2 लोग जी उठने के बारे में हम देखते हैं, एक भरोसा करने वाले और दूसरा भरोसा नहीं करने वाले। ये दोनों लोग जी उठेंगे, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसी को मैं, जो भरोसा करते हैं उनको मैं धर्मी नाम दूंगा, और जो भरोसा नहीं करते हैं प्रभु में, उनको मैं अधर्मी के नाम को दूंगा, क्योंकि ये दोनों भी जिलाए जाएंगे। जिसके बारे में हमने वचन पढ़ा, पौलुस ने कहा वे दोनों भी जिलाया जाना अवश्य है। और साथ ही भला करना विश्वासी का चिन्ह है, मतलब भले काम करना, हमें अच्छा काम करना, यह विश्वासी, हर एक विश्वासी का चिन्ह है। और जो भला काम नहीं करते हैं वो दुष्टता, और माफ कीजिएगा, भला काम करना विश्वासी का चिन्ह है और दुष्टता करना अविश्वासी का चिन्ह है। हम जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हम लोग जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो हमारे जीवन में हमें इस बातों को याद रखना है, हमारे जीवन में इस बातों को समझना है कि हम लोग भला करने वाले विश्वासी है, परंतु जो लोग दुष्ट करते हैं वो अविश्वासी है, क्योंकि विश्वासी नया जन्म पा चुके हैं। इसके बारे में भी बाइबल बतलाती है। विश्वासी, हर एक जो विश्वासी है वो नया जन्म पाते हैं या नया जन्म पा चुके हैं, इसके बारे में परमेश्वर पूर्ति करते हैं। जैसे मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का पत्री 1:13, यूहन्ना 1:13। वे ना तो लहू से, मतलब जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो प्रभु को अपनाते हैं, जो परमेश्वर में नया जन्म प्राप्त करते हैं, वे तो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। हम परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब नए जन्म को प्राप्त करना। नया जन्म प्राप्त करना हर एक नए विश्वासी के लिए एक चिन्ह के रूप में है। हर एक विश्वासी का एक नया जन्म प्राप्त, हर एक विश्वासी नया जन्म प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। और फिर
वे अविश्वासी से पूरी रीति से भिन्न होते हैं। विश्वासी अविश्वासी से भिन्न होते, इसके बारे में भी बाइबल बतलाती है। मेरे साथ खोलिए दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5:18। दूसरे कुरिन्थियों का पत्री 5वें अध्याय और 18वें पद। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5:18 वो इस प्रकार से कहता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारे द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें दी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा दी है। हम लोग जो विश्वासी है, हम लोग जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम लोगों के लिए एक मेल मिलाप की भी सेवा दी है। इस बातों को हमें समझना है, इस बातों को हमें जानना है, इस बातों की जानकारी हमारे जीवन में होने के काम है। अच्छे हम जो विश्वासी है, मसीह के साथ मेल मिलाप कराने की सेवा दी है। साथ ही साथ कुछ अच्छे कर्मों का प्रमाण भी बाइबल बतलाती है कि हमें कुछ अच्छी बातों को करने की भी आवश्यकता है, या हमें कुछ अच्छी बातों का करने का भी प्रमाण है। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती का 7वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 7वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 7वें अध्याय 17 और 18 पद। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला जा सकता। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार में जैसा पेड़ है वैसा फल आएगा। हम जो प्रभु में विश्वास करते हैं, हम जो प्रभु में विश्वास उसके पवित्र लहू से धोए हुए संतान है उसकी, तो हमें अच्छा कर्म करने की आवश्यकता है। हमारे कामों के द्वारा हमें परमेश्वर को संतोष करना या परमेश्वर को महिमा देने की भी आवश्यकता है। और फिर रोमियो का पत्री 2 अध्याय के 6 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिए रोमियो का पत्री 2:6। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक के कामों के अनुसार उस व्यक्ति को बदला देगा, उस व्यक्ति के जितने अच्छे काम हैं। परंतु मैं यहाँ पर एक बात को जोड़ना चाहता हूँ, हम जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूस की मृत्यु के ऊपर विश्वास करते हैं, और यहाँ तक भी हम ये कहते हैं कि हम यदि मर भी जाएंगे तो प्रभु के राज्य में फिर से जी उठेंगे। इस प्रकार का यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए ये बात भी अवश्य है कि हमें अच्छे कर्म करना है, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र हमें बतलाती है और पवित्र शास्त्र सिखाती है। और यीशु यह नहीं कहते कि भले बुरे का जी उठना एक ही समय में होगा। इस बातों को यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि भले और बुरे लोगों का एक ही समय में जी उठना, इसके विषय में प्रभु ये नहीं कहते, परंतु यह कि भविष्य में उनका जी उठना होगा। इस बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि भविष्य में जो भले और बुरे लोग जो है वो दोनों का जी उठना होगा। इसके विषय में प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय 4 और 5 वाक्य में प्रभु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4 वचन और 5 वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर लगा ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मेरी बातों को ध्यान दीजिए, ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ धार्मिकता के साथ जिए,
प्रभु को अपनाए, परमेश्वर के लहू में अपना साझीदारी बने, परमेश्वर के उस क्रूस रोहन की बातों को स्वीकार किया और यहाँ तक कि परमेश्वर के जी उठने के ऊपर भी उन्होंने विश्वास किया। ये वे लोग हैं जिसको मैं भले लोग कहूंगा, जिन्होंने भलाई के कामों को किया। जैसे काम प्रभु ने अपनी सेवकाई में किए थे, वे सारे भलाई और अच्छाई के काम करने वाले ये लोग हैं। परंतु दूसरे 5वें वचन में अधर्मी या बुरे लोगों के विषय में और उसके दूसरे विषय में 5वां वचन, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे नहीं होंगे तब तक दूसरे लोग जी उठेंगे नहीं। इस बातों को मैं यहाँ पर जोर देना चाहता हूँ। जब ये 1000 वर्ष पूरे होंगे तो जो लोग उठाए जाएंगे वे लोगों के कामों के अनुसार, वे लोगों के कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और पहले थिस्सलुनीका पत्री अगर हम पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिए पहला थिस्सलुनीका पत्री उसके 4वें अध्याय, पहला थिस्सलुनीका पत्री उसके 4 अध्याय 13 वचन से 17 वचन तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में सोते या अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान चौक करे और उन्हें मेरे ख्याल से मेरे साथ उसके 17वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीका पत्री उसके 4 अध्याय के 13 से 17वें वचन तक सब कुछ बात है, परंतु मैं आपको 17वें वचन पर आकर्षित करूंगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये प्रभु के साथ रहने का अनुभव, प्रभु के साथ रहने का कार्य जो है, जो हम लोग भलाई के कार्य किए हैं, जो हम परमेश्वर के साथ अच्छा के काम किए हैं, जिन कामों को परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा गया था, वे सारे काम करने वाले ये वही लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर की बातें और जिनके बारे में परमेश्वर इस बातों को कहते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। दूसरा एक वचन, यदि हम पहले कुरिन्थियों का पत्री उसके 15वें अध्याय, पहले कुरिन्थियों का पत्री उसके 15वें अध्याय उसके 51, 52 और 53 वचन को पढ़िए। पहला कुरिन्थियों का पत्री 15वें अध्याय 51, 52 और 53। 51वां वचन, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। पौलुस यहाँ पर पुनरुत्थान और उस पुनरुत्थान के बारे में, उस कलीसिया के बारे में, कलीसिया को कहता है। 52वां वचन, और एक क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि आवश्यक है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हालेलुया। एक देह जो है अमरता को पहन ले, मतलब इसी देह में जब उस तुरही का शब्द हम सुनेंगे, उस तुरही का शब्द सुन के हम उस प्रभु के साथ चले जाएंगे और प्रभु को मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बारे में पौलुस इस विषय को कहते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है इस प्रकार से हमें भी जीवित करता है, क्योंकि इसका प्रमाण प्रभु ने दिया है। क्योंकि प्रभु खुद मृतकों में से जी उठे हैं और आज भी वो जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं। इसी के लिए मैंने शुरुआत में कहा, यीशु मसीह का जी उठना, मृत्यु में से जी उठने वाला पहला फल प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जी उठने के द्वारा हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी आशा है, हमारे लिए भी परमेश्वर ने बहुत बड़ी बातों को दिया है कि हम भी प्रभु में यदि सो भी जाएंगे तो परमेश्वर के लिए जी उठेंगे। आइए इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं। जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम कभी प्रचार करें,
तेरी दया जो सनातन है प्रभु, वो हमें संभाले रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ बनी रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारे जीवन में लगातार 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 कार्य करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू सहायता करने पाए। तेरी दया, तेरे अनुग्रह हमारे साथ होने के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सहायता कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।